सर, आज आपको 3 ऐसी बातें क्लियर करनी है जो पिछली चर्चा में रह गई थी। एक तो यह है कि कुछ लोग भूत प्रेत का ना इलाज भी करते हैं, मतलब उनको निकालते भी हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि कोई आत्मा जैसी कोई चीज़ शरीर से निकल जाती है, तभी तो वो इलाज करते हैं, तभी तो वो निकालते हैं। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग अपने पुनर्जन्म की बातें भी बताते हैं, पिछले जन्म की बातें भी बताई हैं और वो सच निकली हैं। कुछ लोग ने भूत प्रेत को देखा भी है और कुछ लोगों ने तो अपनी मृत्यु का वर्णन तक भी किया है, मतलब नज़दीक से अपनी देखी हुई मृत्यु थी उनकी, वो बच गए तो उन्होंने उस समय क्या हुआ वो वर्णन तक भी किया हुआ है। तो ये सारी बातें ना द्वैतवाद को सच साबित करती हैं। बार बार यही कन्फ्यूज़न होती है कि सच क्या है, द्वैत सच है या अद्वैत सच है। हालांकि मैं अब आपसे आपकी बातों से कन्विंस होने लग गया हूँ, फिर भी मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूँ कि आखिर सच क्या है। आपकी जो पहली बात है उसको क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो कि एक बादल है और मैंने ये उंगली ना दाईं तरफ की और बादल भी दाईं तरफ हो गया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने ये उंगली बाईं तरफ की तो बादल भी बाईं तरफ हो गया। इसी तरह मैंने उंगली आगे पीछे की तो बादल भी आगे पीछे हो गया। मतलब जैसे जैसे मैं जिस तरफ उंगली करता जा रहा हूं बादल भी वैसे हो रहा है। थोड़ी देर के लिए ऐसा मान ले कि ऐसा हो रहा है। अब इसी घटना को कोई बाहर देख रहा है, उसको तो यही लगेगा कि जिस तरफ मैं उंगली कर रहा हूं बादल मेरे इशारे पे चल रहा है, वो इस बात को सत्य मान सकता है। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये जो बादल की मूवमेंट थी ये परमात्मा स्वयं कर रहा था। जिस तरफ मैं उंगली कर रहा हूं परमात्मा बादल उस तरफ कर रहा है। तो असली कर्ता कौन हुआ? परमात्मा। लेकिन जो देखने वाला है, मान लो कि उसको परमात्मा का पता नहीं कि ये काम परमात्मा कर रहा है, उसको परमात्मा का एहसास नहीं, वो तो मेरे ही कर्म सोचेगा कि नहीं देखो कमाल है, इन्होंने ये बादल को जिस तरफ कर रहे हैं बादल उस तरफ हो रहा है। ये बात मैंने क्यों बताई, ये एग्जाम्पल क्यों दिया? असल में ये बात छोटी सी दिख सकती है, लेकिन वास्तव में ये हमारे जीवन में पल पल घटित हो रहा है। क्या घटित हो रहा है कि वास्तविक कर्म करने वाला परमात्मा होता है हर काम में। हमें यह लगता है कि हम करने वाले हैं। जिस तरह से मैंने उंगली यूं की, बाहर से देखने पर तो हमें लगेगा कि हम करने वाले हैं। अब जैसे जो लोग भूत प्रेत आप कहते हो ना भगाते हैं, वो कुछ क्रियाएं करते हैं और एक्चुअली भूत की तो बात मैं पिछली चर्चा में क्लियर कर ही चुका हूं कि ये सारा खेल परमात्मा का ही होता है। तो जो भगाते हैं वो अपना कर्म करते हैं, लेकिन जो भूत शांत हो जाता है वो असल में परमात्मा ही शांत हो जाता है, क्योंकि खेल उसी का ही था। तो परमात्मा चाहे किसी के कहने पर अपने खुद को शांत कर ले, किसी के कहने पर ना भी करे। लेकिन जो बाहर से देखने वाले हैं, जो प्रथम दृष्टि के सोचने वाले हैं, वो सोचते हैं कि नहीं कोई शक्ति थी इसके अंदर, कोई भूत था वो निकल गया। जैसे आप कहते हो ना कि शरीर था, शरीर के अंदर से भूत निकल गया, वो निकला विकला कुछ नहीं है। यहां एक शक्ति है जो सारे काम करती है। ये मैं पिछली चर्चाओं में अच्छी तरह क्लियर कर चुका हूं। दूसरी बात आपने जो बताई ना कि कुछ लोगों को पुनर्जन्म, पिछले जन्मों की बातें याद आ जाती हैं और वो पता किया तो सही भी निकली, इसका मतलब कोई आत्मा थी जो पहले उस जन्म में थी अब इस जन्म में आ गई। तो आप यही कहना चाह रहे हो ना? अगर इस बात को थोड़ा ध्यान से सोचें, याद आना क्या होता है? जैसे मैं कोई चीज याद करना चाहता हूं, कभी तो आ जाती है याद, कभी नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? तो ये याद आना क्या होता है? जैसे मैं कोई चीज याद करना चाहता हूं तो कभी आ जाती है वो चीज, कभी नहीं आती। किसके हाथ में है ये याद आना? आप कहोगे ये ब्रेन होता है, ब्रेन को याद आ जाएगा। फिर वही बात, ब्रेन मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि ये मांस का लोथड़ा है, ये आपको पिछले जन्म याद दिलाएगा। ये मिट्टी ब्रेन मिट्टी तो है, ये आपको 100 साल या मतलब पिछले जन्म की बातें याद दिला देगा। फिर वही भूल। तो जो लोग जड़ चीजों की शक्ति मानते हैं ना, ये बातें उनके लिए हैं जिन्होंने प्रभु का एहसास कर लिया, इस आत्मा की पहचान कर ली, इस शक्ति को पहचान लिया। उनको पता है कि ये सारे काम यही कर रही है। तो ये आत्मा, मेरा कहने का मतलब ये आत्मा ही याद दिलाती है। अब ये आत्मा चाहे तो एक पल पहले का याद ना कराए, चाहे तो 20 साल पहले की बात भी याद करा दे।
पिछले जन्म की भी याद करा दे। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि पिछले जन्म की बातें याद आ गई। ये आत्मा दिला सकती है पिछले जन्म की बात याद, और ना दिलाए तो एक पल पहले की बात याद नहीं आती। लगा रहता है इंसान, क्या था, क्या खाया था, क्या हुआ था, नहीं याद आता, जोर लगा के थक जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पिछले जन्म की कोई बात याद आ जाती है, सच भी निकलती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि शरीर में कोई आत्मा है। ये मैं पहले पिछली चर्चाओं में क्लियर कर चुका हूं कि जड़ चेतन एक है। तो उसके बाद आपने एक और प्रश्न किया था कि कुछ लोगों ने भूत प्रेत देखे भी हैं। मैं अगर आपसे एक प्रश्न करूं, आपने देखे हैं? आप कहोगे नहीं देखे। फिर बात खत्म करो ना। जिन्होंने देखे हैं उन तक सीमित रहने दो। आपका ध्यान प्रभु प्राप्ति की तरफ होना चाहिए। ये जो परमात्मा है ना, कण कण में शक्ति विराजमान है। जो शक्ति यहाँ पे है, ऐसी ही शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। अब ये परमात्मा किसी को भी कहीं पर भी किसी रूप में दर्शन दे सकता है। किसी को, अब जिसका ध्यान ज्यादा भूत प्रेत में ही लगा रहना है, तो ये भूत प्रेत बन के भी दिखा देगा उसको। भाई जो इंसान चाहता है, परमात्मा कहता है भाई तेरा ध्यान ही इस तरफ है, सारी मतलब चाहना इस तरफ है, तो यही दिखेगा। उसका जीवन ही यही हो जाता है, उसका संसार ही यही हो जाता है। वो मानेगा नहीं, वो कहेगा नहीं होते हैं भूत प्रेत। उन तक सीमित रहने दो ना। दिखता होगा उनको, दिखने दो। अब क्या कह सकते हैं। आप अपना ध्यान परमात्मा की तरफ लगाओ। जो मैंने 5वीं जो हमारी वीडियो बनी थी जिसमें ब्रह्म ज्ञान की वो थी बातें, उसको 10 बार देखो। ब्रह्म ज्ञान वाली वीडियो जितना हो सके ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, क्योंकि हमारी सारी चर्चाओं के मूल में, केंद्र में यही ब्रह्म ज्ञान ही रहेगा। और ये ब्रह्म ज्ञान कोई थ्योरेटिकल नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। इसी से सारी बातें समझ आएंगी। मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, मुक्ति क्या है, कर्ता कौन है, मैं कौन हूं, सारी बातें। और सिर्फ बातें नहीं क्लियर होने वाली, ये परमात्मा का एहसास होगा, सच्चा एहसास होगा, बिना किताबी ज्ञान के। हकीकत में आप परमात्मा को पालोगे। तो जिन्होंने देखा है तो उन तक रहने दो। आपकी सुई बार बार भूत प्रेत पर ही क्यों अटकी हुई है? निकलो इससे बाहर, परमात्मा की तरफ ध्यान दो, भक्ति की तरफ ध्यान दो। ये जीवन सफल करने की कोशिश करो। जो बेचारे, मैं तो अरदास करता हूं कि परमात्मा जिनको भी ये कष्ट हैं उनके कष्ट दूर करो, उनको ठीक करो। आप ही तो हो, आप ही तो करने वाले हो सारा कुछ, सारे खेल हैं ही आपके प्रभु। तो आपका ध्यान भूत प्रेतों से हटके प्रभु भक्ति की तरफ, प्रभु पाने की तरफ होना चाहिए। एक बात और आपने कही थी कि कुछ लोगों ने मृत्यु का भी वर्णन किया है। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जिनका एक बार मौत के मुंह से बाहर आए, निकले, बच गए, फिर उन्होंने मृत्यु के समय क्या हुआ तो वो वर्णन भी किया है। इस मामले में मैं एक मृत्यु के बारे में ना पूरी डिटेल्ड चर्चा चाहता हूं। अलग से वीडियो बनाने का ध्यान है, ताकि मृत्यु है क्या ये पूरा समझाया जा सके। फिर आपका ये जो प्रश्न है ना कि मृत्यु के समय का वर्णन है, ये भी उस चर्चा में आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप बस केंद्रित करो प्रभु को पाने की तरफ। सारा ध्यान प्रभु को पाने की तरफ होना चाहिए। कोई नकली बातें नहीं, कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल, सच्चा, लॉजिकल बातें, यथार्थ की बातें, होश में आने की बातें, और अभी वर्तमान में पाने की कोशिश है। मिल जाएगा, मृत्यु के बाद मिलेगा, सब बकवास है। मृत्यु के बाद क्यों मिलेगा? मृत्यु, सारी बातें हमारे अध्यात्म में ना, सारी बातें मृत्यु के बाद। अरे अभी भी हम मर के आए हुए हैं। ये जीवन जो है ना, ये मृत्यु के बाद का ही तो है। पहले भी तो कुछ होंगे, मर के आए होंगे। अब ये मृत्यु के बाद का जीवन है। काहे को हम सोचते हैं मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद। और एक और बात बताऊं, हमें लगता है कि हम जी रहे हैं। मैं इस बात को फिर बोलता हूं, हमें लगता है कि हम जी रहे हैं, भूल कर रहे हैं। हमारे द्वारा परमात्मा ही जी रहा है, परमात्मा ही अपने खेल कर रहा है। तो धीरे धीरे ये बातें समझ में आएंगी। बस मेरी आपसे एक विनती है, जो ब्रह्म ज्ञान वाली वीडियो है उसको जितना हो सके बार बार देखें, बार बार उस पर अध्ययन करें, ध्यान करें। जितना जितना ध्यान करेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे, तो और निखर के आएगी बात। जब एहसास हो जाता है ना इस आत्मा का, परमात्मा का, तब हम कह सकते हैं कि हमें ब्रह्म ज्ञान हो गया।
तब ये सारी बातें समझ में आएंगी।